यूट्यूब की हमारी ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी को नमस्कार, मैं हूं हरीश कुमार। पिछली क्लासों में हमने प्रश्नावली 3.3 के सवाल हल किए थे, जिसमें हमने सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 7 तक हल कर चुके थे। इस क्लास के माध्यम से हम 8वां जो सवाल है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं 8वां सवाल का हल। 8वां सवाल है, निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। एक आकृति आपके सामने ये दी गई है, दूसरा सवाल हम इसके बाद में हल करेंगे, जिसमें आपको दोनों ही आकृतियों को समांतर चतुर्भुज बता रखा है। यहाँ आकृतियों में x तथा y ज्ञात कीजिए। लंबाई यहाँ सेंटीमीटर में दी गई है, तो यहाँ आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, जिस तरह से हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो विशेषता है उनके आधार पर हम कोणों के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन आज ये जो सवाल दिए गए हैं इनमें हम भुजाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भुजा आपको दे रखी है 3x और इसकी सम्मुख भुजा दे रखी है 18 सेंटीमीटर। इधर ये वाली भुजा GU, इसका मान दे रखा है 3y-1 और इसके सामने वाली सम्मुख भुजा दे रखी है SN 26 सेंटीमीटर। तो हमें भुजाओं के नियम के आधार पर यहाँ इस समस्या का समाधान निकालना है। तो हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे। समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अर्थात यहाँ ये जो SG भुजा है, SG भुजा ये बराबर होगी NU भुजा की, NU भुजा की। कारण क्या लिखेंगे हम? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहां दोनों भुजाएं बराबर होंगी, कारण मैंने आपको बता दिया है। अब यहां इनके मान रखेंगे। SN ये SG, माफ कीजिए SG, ये SG भुजा इसकी लंबाई दे रखी है 3x, तो हम इसकी जगह लिखेंगे 3x बराबर NU, इस भुजा का मान दे रखा है 18। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ देखिए आप x के साथ ये 3 गुणा में है। गुणा की राशि का जब पक्षांतरण करते हैं तो ये बराबर के इस तरफ आएगी तो भाग में बदल जाएगी, अर्थात बटे में चली जाएगी। तो यहाँ हम पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करने पर तो देखिए x बराबर 3 गुणा में है, उधर जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा। तो x बराबर 3 का पाड़ा बोलो कि 18 आ जाए, तो 3 छिके 18, तो ये आ जाएगा x का मान 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, यहाँ 6 × 18 दोनों भुजाएं बराबर होती है, ये भी 18 हो गई और x का मान 18, 6 रखने पर ये भी 18 हो गई, तो दोनों भुजाएं क्या हो गई? समान हो गई। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे की सम्मुख भुजाएं हैं और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसी आधार पर हम इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप GU, ये भुजा GU ये वाली भुजा SN भुजा के बराबर है, SN भुजा के बराबर है। कारण लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बच्चों? बराबर होती है। तो यहाँ GU का मान है हमारे पास 3y-1 बराबर SN का मान दिया हुआ है 26। तो हमें y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करने से पहले आप यहाँ देखिए, एक राशि ये है हमारे पास 1 और y के साथ गुणा में है 3, तो बारी बारी से इन दोनों राशियों को हमें बराबर के उस तरफ भेजना है, अर्थात पक्षांतरण करना है। तो पक्षांतरण करेंगे हम यहाँ पर। पक्षांतरण करने पर तो सबसे पहले आप इस 1 को, जो कि माइनस में है, इस -1 को बराबर के उधर भेजेंगे। ये राशि ऐसी रहेगी 3y बराबर
ये 26, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ देखिए अब 3y बराबर 26 में 1 जोड़ेंगे तो 27। अब यहाँ y के साथ 3 गुणा में है, इस 3 को उधर भेजेंगे तो गुणा की राशि किस में बदल जाती है, भाग में अर्थात बटे में। तो ये हो जाएगा y बराबर 27 बटे 3 गुणा में है तो इधर बटे में आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 का भाग 27 में देंगे तो हमारे पास 9 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अर्थात यहाँ y का मान क्या होगा, 9 होगा। देखिए ये भुजा कितनी है, 26, ये भुजा कितनी है, 3y माइनस 1, y का मान हमारे पास 9 आया। इसका मतलब इसको आप जांच कर लीजिए कि इसका पूरे का मान कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3y माइनस 1 है, तो 3 और y किस में, गुणा में है, तो 3 गुणा ये y का मान कितना आया, 9 माइनस 1, 9 तिया कितना होता है, 27 माइनस 1 अर्थात 27 में से 1 गया तो 26। तो ये भुजा 26 है तो ये भुजा भी कितनी आई, 26। तो इस तरह से हमारे x और y का मान हमने ज्ञात किया। x का मान आया हमारे पास 6 सेंटीमीटर और y का मान आया 9 सेंटीमीटर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा सवाल है, आकृति दी हुई है RUNS एक समांतर चतुर्भुज है, जो आपके सामने यहाँ दी हुई है RUNS। अब यहाँ पे सवाल जो दिया हुआ है, इसका जो पहला पार्ट था उसमें आपको सम्मुख भुजाओं के बारे में सवाल पूछा था, यहाँ पे आपके विकर्णों से संबंधित सवाल है। तो हम समांतर चतुर्भुज के विशेषताओं में हमने विकर्णों के बारे में पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं, अर्थात एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट देता है और दूसरा विकर्ण पहले वाले विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट देता है। यहाँ देखिए ये विकर्ण SU और दूसरा विकर्ण SURN, ये दोनों एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। जहां पे दोनों प्रतिच्छेदित हो रहे हैं वहां हमने बिंदु O अंकित किया है। अर्थात अब यहाँ देख सकते हो कि RO ये वाला भाग और ON ये वाला भाग बराबर है, SO ये वाला भाग और OU ये वाला भाग बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है ये बता चुका हूं कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसी आधार पर हम इसको हल करेंगे, अर्थात जैसे मान लीजिए पहले यहाँ x और y ज्ञात करना है, यहाँ y ज्ञात करना है, तो दोनों एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते हम, पहले हमें y को ज्ञात करना होगा। तो यहाँ ये वाला जो विकर्ण है इसका आधा भाग, SU का जो आधा भाग है इसको लिखेंगे, यानी कि OU बराबर होगा OS के। कारण क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करने का मतलब 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो यहां देखिए आप OU, ये OU इसका मान कितना है, y + 7, तो हम इसकी जगह लिख लेंगे y + 7 बराबर OS ये कितना दिया हुआ है, 20। अब ये हमारा एक समीकरण बन गया है, हमें इस समीकरण में y का मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, y के साथ 7 प्लस में जुड़ा हुआ है, पक्षांतरण करेंगे, प्लस के साथ इधर जाएंगे तो किस में बदल जाएंगे, माइनस में। तो यहां हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, तो यहां पक्षांतरण कर देंगे तो y बराबर 20 - 7 अर्थात y बराबर 20 में से 7 गए तो 13। तो ये हमारा एक आंसर आ गया 13 सेंटीमीटर। आंसर हमारा सेंटीमीटर में होगा। अगला सवाल इसी में देखिए आप, ये वाला हिस्सा यानी कि ON ये बराबर होगा किसके, OR के। कारण क्या होगा, ये वाला कारण ही हो जाएगा। तो यहां मैं इसको ये वाला कारण लिखना, आपको विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो यहां देखिए ON का मान कितना है, x + y बराबर OR का मान है 16,
अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, y का मान हमने पहले ज्ञात कर लिया था 13, तो इस y की जगह क्या लिखेंगे 13, तो ये हो जाएगा x प्लस 13 बराबर 16। 13 का पक्षांतरण कर दीजिए आप, पक्षांतरण करने पर तो यहां देखेंगे आप x बराबर 13 प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा ये माइनस में, तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 16 में से 13 गए तो 3, ये 3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अर्थात यहाँ विकिरणों के नियम के आधार पर हमने बताया कि x का मान है वो 3 होगा और y का मान 13 होगा। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दी गई आकृति में रिस्क RISK तथा क्लू CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आप आकृति में देख पा रहे हैं कि पहले आपको ये देखना रिस्क RISK ये वाला एक समांतर चतुर्भुज है, साथ ही दूसरा क्लू CLUE ये वाला एक समांतर चतुर्भुज है। इस रिस्क RISK समांतर चतुर्भुज में कोण के का मान 120 डिग्री दे रखा है और CLUE क्लू वाले में L का मान 70 डिग्री दिया हुआ है, और जहां पे इन दोनों रेखाओं की ये भुजाएं काट रही हैं, यहाँ पे ये कोण x आपको ज्ञात करना है, ये वाला। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा इसको कि एक समांतर चतुर्भुज ये है और एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों समांतर चतुर्भुज के बीच में ये एक त्रिभुज की आकृति बन रही है, तो ये एक त्रिभुज मानकर चलिए। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ x का मान ज्ञात करना है, उसके लिए हमें ये कोण और ये कोण पता होना चाहिए। तो यहाँ हमें क्लू दे रखा है, बहुत ही आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये वाला समांतर चतुर्भुज रिस्क देखिए RIS और K अर्थात ये वाला समांतर चतुर्भुज, इस पे आप अपनी नजर दौड़ाइए। ठीक है, पहले हम इसको देखेंगे। तो यहां देखो बच्चों, ये जो K का मान है वो 120 डिग्री है और ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये इसका आसन कोण है। इस समांतर चतुर्भुज के ये दोनों आसन कोण है और समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इस आधार पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके हल में हल लिखेंगे हम, इसका क्या लिखेंगे, ये वाला कोण कोण K और इसका ये वाला कोण प्लस कोण S बराबर होता है 180 डिग्री। क्यों लिखेंगे, कारण समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये कोण है हमारे पास, K का मान दिया हुआ है, K का मान कितना है 120 डिग्री, तो यहां लिखेंगे K की जगह 120 डिग्री प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। हमें S का मान चाहिए, तो बहुत आसान है, इसका पक्षांतरण कर दीजिए। पक्षांतरण में 120 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, अर्थात कोण S बराबर 180 डिग्री और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में 120 डिग्री। तो कोण S 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। अर्थात ये वाला जो आपको यहाँ एक, इसको मैं यहाँ अलग से बना दूं, ES और यहाँ बिंदु O मान लीजिए O, तो ये कोण आ गया आपके 60 डिग्री का। ये आपको x ज्ञात करना है, ये वाला। और अब हमें E कोण चाहिए। देखिए अब आप दूसरा जो चतुर्भुज दिया हुआ है क्लू CLUE, इस पे ध्यान दीजिए, यानी ये CLUE यानी ये पूरा यहां से यहां तक का ये समांतर चतुर्भुज, ये वाला, इसमें देखिए कि ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण, दोनों कोण क्या है, सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का मान है वो बराबर होता है। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि कोण E बराबर है किसके, कोण
एल के, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये दोनों इसके सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कारण क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो अर्थात कोण ई बराबर, कोण एल का मान कितना है 70 डिग्री, तो कोण ई भी कितना हो गया 70 डिग्री होगा, अर्थात ये कोण भी 70 डिग्री होगा। तो इस त्रिभुज में दो कोण हमने प्राप्त कर लिए हैं, ई का मान 70 डिग्री, एस का मान 60 डिग्री। अब हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस आधार पर हम इसके बाकी कोणों का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां आप देखिए आगे, ये जो त्रिभुज बन रहा है उसको हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज EOS से, EOS। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि कोण E प्लस कोण S प्लस कोण X बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। यहां कारण लिख देंगे हम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस आधार पर आप देख लीजिए, कोण ई का मान हमारे पास है 70 डिग्री, प्लस कोण एस का मान हमने ज्ञात किया 60 डिग्री, प्लस कोण एक्स हमें ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। तो यहां देख सकते हैं आप, ये सजातीय पद हैं, दोनों जोड़ दीजिए, 70 और 60 130 डिग्री, प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। यहाँ 130 का पक्षांतरण करेंगे तो कोण x बराबर 180 डिग्री, ये वाला। तो 130 प्लस में उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा कोण x बराबर 180 में से 130 घटाओगे तो 50 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। अर्थात ये जो x है वो कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का। ये वाला x का मान हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। तो बाकी के इसके जो शेष सवाल हैं 10, 11 और 12 वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद।